करवाना चाहिए। कथा कब तक करनी चाहिए कि भागवत की कथा सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि मध्याह्न काल में वक्ता होता है उसको 2 घड़ी का आराम करना चाहिए। सुनने वाले कीर्तन करते ही बैठे कीर्तन करते ही रहना चाहिए। बोलो हाँ ना। पर आजकल उल्टा होता है। क्या होता है? वक्ता तो वके जा रहा है, कहे जा रहा है, पर श्रोता है वो महाराज विश्राम करने के लिए घर चले जाते हैं। बोलो हाँ ना। उल्टा हो रहा है। और बताया कि भगवान के बीच बीच में गुणों का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए। श्रोता केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। सुनने वाले को एक समय भोजन बताया है और एक समय से काम न चले तो क्या करना चाहिए? 2 समय भोजन जीव लेना चाहिए। अगर 2 समय रोटी जीवने के बाद भी अगर पेट की याद आ रही है भक्ति के बीच में तो 3 टाइम जीव लो। बोलो हाँ नारायण। पर पेट की याद नहीं आनी चाहिए। पर कहते हैं इतना भी मत जीमो कितना कि फिर से पेट की याद आ जाए। ज्यादा जीमोगे तो भी पेट की याद आएगी और कम जीमोगे तो भी पेट की याद आएगी। भोजन इतना ही करो आराम से बैठ करके, आलस्य प्रमाद में आए, आराम से बैठ के भगवान का भजन कर सके, सुन सके, इतना भोजन करना चाहिए। और कहते हैं कि इस कथा को सुनने से क्या क्या लाभ होता है बता दूंगे। घोड़े छोड़ो, कमर सीधी करो। बताया है कि जो धनहीन व्यक्ति होता है और जो ऐसा सोचता है कि मैं तो धनहीन हो गया हूं और महाराज मेरा धन तो कहीं फंस गया है, निकल नहीं रहा है, तो हाथ में संकल्प लेकर के बैठ जाइए और इस कथा को सुनिए। धनहीन व्यक्ति को धनवान कर देती है। बोलो हाँ नारायण। और बताया जो क्षय रोगी, टीबी का जो रोगी होता है और श्वास का रोगी होता है, अगर वो भी आकर के इस भागवत की कथा में बैठ जाता है संकल्प लेकर के तो महाराज उसका रोग दूर हो जाता है। और अन्य रोगों से, किसी रोग से कोई पीड़ित है और भागवत की कथा में सुनोगे तो सारे रोग छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये आदम शरीरा, ये 5 भूतों से बना हुआ शरीर है और देहिक देविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। पर कहते तीनों प्रकार के तापों को शमन करने वाला ये भागवत शास्त्र है। बोलो हाँ नारायण। और बताया जो भाग्यहीन होता है, भाग्यहीन जानोगे, भाग्यहीन वो आपके मन में ऐसा होता है फलानो काम कर लिया बिगड़ गया, वो काम कर लिया बिगड़ गया, आप क्या कहोगे? मेरे तो भागी ऐसो है, मेरे तो भागी ऐसो है। पर अपने भाग को ऐसे कोसना नहीं चाहिए बार बार। पर जो भाग्यहीन है वो कोसे नहीं, कथा में जा करके बैठ जाए, भाग्य चमक जाएगा, भाग्य चमक जाएगा। संकल्प लेकर के बैठ जाओ। और जो पापी है अगर आकर के बैठ जाता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। और जो पुत्रहीन हो, जिसके संतान नहीं हो रही है और महाराज वो भी आकर के अगर बैठ जाए, निसंतान हो या बांझ हो या फिर महाराज संतान हो करके मर जाती हैं, तो वो भी अगर आकर की कथा में बैठ जाता है संकल्प लेकर के तो उनके सुंदर बेटा हो जाता है। बोलो हाँ नारायण। और क्या बताया? मुमुक्षु आकर के कथा स्मरण करिए और इस भागवत कथा एक नहीं तो अनेक पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भागवत कथा सुनने को मिलती है। ये कथा आपके जितने भी कर्म हैं, आप कोई रूपवान होना चाहे वो भी अगर भागवत कथा सुन ले उसको रूपवान हो जाता है। और पुष्टि को देने वाला कोई कमजोर है वो भी अगर भागवत कथा को सुन लेता है तो पुष्ट हो जाता है, जैसे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए थे। और इस प्रकार से ये भागवत कथा अक्षय की फल की प्राप्ति कराने वाली है। बोलो हाँ नारायण। श्रोता विरक्त होना चाहिए और श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए क्या कराना चाहिए? दूसरे दिन गीता जी को पाठ करा देना चाहिए और गृहस्थ हो तो हवन करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण।
हवन करना चाहिए। फिर 12 ब्राह्मणों को बुला करके और हवन वाले दिन 12 ब्राह्मणों को बिना पानी की दूध की, कौन से दूध की बताइए माताओं, सुनो ध्यान से, बिना पानी के दूध की खीर जिमानो चाहिए। बोलो हा नारायण। बिना पानी को दूध जानोगे, देखोगे, दूधी डाल दो, पर नहीं डालना चाहिए, दोष है कि नहीं? बोलो बोलो। विश्वासघात करना महापाप है, और आप जिसको दूध बेच रही हो वो विश्वासघात हो रहा है। एक तो पाप होता है, एक महापाप। बिना पानी के दूध की खीर बना करके और ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए, और उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को। और फिर सोने को दान देना चाहिए। घर में सोना पड़े है, अठल्यार छोड़ दीजो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है भागवत शास्त्र। ये श्लोक आया है महात्म्य में, 64वां श्लोक आया है। 12 ब्राह्मणन पश्चात भोजने मधुपायसे दत्तात स्वर्णम धेनु। स्वर्णम मतलब सोना, धेनु मतलब गाय। चे व्रत पूर्णम हेतवे, और सोने और गाय को दान देना चाहिए। एवं कहते हैं जो वक्ता होता है उसकी तिलक करके गंध अक्षर पुष्प और दक्षिणा देनी चाहिए। और सनकादि कहते हैं नारद जी, इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह की सुनने की विधि पूरी सुना दी। नारद जी ने कहा मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। भगवान श्री हरि प्राप्ति हो गई है। मैं भागवत की महिमा को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। ये तो वैकुंठ को प्राप्त कराने वाली भागवत की कथा है। बोलो हा नारायण। सूत जी कहते हैं कि नारद जी यूं कह ही रहे थे, और क्या देखा, घूमते घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी महाराज उनके बीच में प्रकट हो गई। किसके? बोलो बोलो बोलो, किसके? गणी बोलो, आप बोलो। गूंगी हो गए, बोलो तो। आपको कल की कथा में बताया था कि सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों भाई और नारद जी पास में खड़े हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनके बीच में सुखदेव जी महाराज आ गए। कौन आ गए? सुखदेव जी महाराज। 16 वर्ष की आयु, और महाराज ऐसा तेज जैसे महाराज का साक्षात सूर्य प्रकट हो गया हो। सुखदेव जी को देख करके बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा बैठे सब उठ करके खड़े हो गए, आदर सम्मान किया, ऊंचे से आसन पे बिठा दिया। क्योंकि व्यक्ति उम्र से बड़े नहीं होते, ज्ञान से बड़े होते हैं, इसलिए महाराज सब उठ करके और ज्ञानी सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी सबको यत्नपूर्वक बिठाया, और सुखदेव जी बोले हैं रसिक एवं भावको जन, यह श्रीमद् भागवत एक वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, और इस भागवत के अंदर केवल रसी रस है। रसी रस क्या है? रस। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखादमृतदर्वय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भूविभावुका। हे रसिको, हे भावुको, आओ आओ और इसका पान कर लो। किसका? भागवत का। और महाराज इसका पीने के लिए बोला है, पर कहते हैं कि भगत होते हैं, ये तो भागवत जी भगवान है। अगर मुख से कोई चीज पीते तो मुख से पीना चाहिए, मुख से पिएंगे तो झूठी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों के यहाँ कपोल के अंदर, कान के अंदर कटोरी लगा दी। कटोरी कटोरी, ये जो आपके कान लगे हैं ये कटोरी है, कटोरी। और भगवान की कथा रसपान करने के लिए कटोरी है, और ये भर भर के इसका रसपान कर लो। जैसे कोई फल होता है तो उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, पर कहते हैं कि ये भागवत का रस ऐसा है कि न तो इसमें गुठली है न कोई छिलका है, फिर रसी रस भरा है। रसी रस। बोलो हा नारायण।
हे रसिको, हे भावुको, आइए इसका रसपान कर लिए। ये भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का ये धन है और इसमें परमहंसों की प्राप्य है और ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित ही यह निवृत्ति को प्रकाशित करने वाला है। और यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश, वैकुंठ में भी आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ मृत्यु लोक में मिल रहा है। बोलो हा नारायण। तुम इसका खूब पान करो, इसको कभी छोड़ो मत, जहां मिले वहीं से इसका रस पान कर लिया करो। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। सबके बीचों बीच क्या हुआ, प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन, उनके पार्षद से भगवान सहित ही प्रकट हो गए और महाराज सभी देवता जोर जोर से धुंधिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक विशाल सिंहासन पर भगवान को देव ऋषि ने बिठाया। सब लोग उनके सामने, भगवान के सामने कीर्तन करने लगे हैं। पार्वती सहित भगवान महादेव जी वहां पर पधारे हैं। ब्रह्मा जी आए हैं। प्रहलाद जी बड़ी फुर्तीले हैं इसलिए करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं। देव ऋषि वीणा बजा रहे हैं और महाराज अर्जुन जी राग अलापने लगे हैं। इंद्र जी ने तो मृदंग बजाना प्रारंभ कर दियो और सनकादि बीच बीच में जय हो जय हो जय हो की घोष शुरू कर दिए हैं। अलौकिक कीर्तन देख करके अब तो सब लोग कीर्तन गा रहे और नाच रहे। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सोना को जगावे, सोना को जगावे, जागो जागो मोहिनी घोरो, हरे गोविंद नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी। अरे बजाओ ताली जोर से। हरि बोल। दिन रात गावो काम हो के दिन रात गावो, नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की। और इस प्रकार से कहते हैं सब लोग कीर्तन गा रहे, नाच रहे, झूम रहे। उनके बीचों बीच ही क्या हुआ कि भगवान महाराज राजी हो गए। अलौकिक कीर्तन को देख करके बड़े ही प्रसन्न हो गए और पूछा मांगो मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? और भगवान की ये वचन सुन करके सब लोग बड़े राजी हो गए और कहने लगे भगवान हमारी यही अभिलाषा है क्या कि हमारी एक कामना है। बता दूंगे क्या कामना है? हमारी यह कामना है कि भविष्य में जहां कहीं भी भागवत की कथा हो वहां आप इन पार्षदों के साथ में अवश्य पधारिएगा। हमारी यह मनोरथ पूर्ण करिए। जहां कथा हो आप आ जाना, कृपा कर दोगे? जहां कथा हो वहीं आ जाना, कर दोगे कृपा? जहां कथा हो वहीं
आ जाना। तब भगवान ने कहा देवताओं तथास्तु, आ जाएंगे। और इतना कह करके भगवान तो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और वहीं से भगवान गए। सोनक जी ने पूछा सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सनकादिक ऋषि ने नारद जी को किस समय ये ग्रंथ सुनाया, ये मेरा संशय दूर कर दीजिए। तब सूत जी ने कहा भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भादो मास की शुक्ल पक्ष की और महाराज नवमी तिथि को सुखदेव जी ने ये कथा प्रारंभ की थी। बोलो हा नारायण। परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद, कितने 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को और गोकर्ण जी ने ये भागवत की कथा सुनाई थी। और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने के बाद में कार्तिक का महीना आया और वो भी शुक्ल पक्ष था और नवमी तिथि थी। और सनकादिक ऋषि ने कथा प्रारंभ की और भागवत कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। और कहते हैं कि यही कथा और महाराज पौष मास की और शुक्ल पक्ष की और तृतीया को आपके गांव में शुरू होगी। बोलो हा नारायण। ठीक है गे। और आप सुन रहे हो और भगवान का दास आपको सुना रहा है। और इस प्रकार से ये भागवत कथा भवरोग की रामबाण की औषधि है, दवाई है, दवाई। और ये ऐसी दुआ है, ये एक बार और की और दवा होती है, उसका तो नशा उतर जाता है और वो रोग ठीक भी नहीं होता। कोई रोग औषधि से ठीक होता है, पर ये एक ऐसी औषधि है, ये अगर किसी को लग जाए तो कहते हैं कि और तो नशा सब उतर जाता है, पर ये नशा उतरने वाला नहीं है। एक बार जिसके चढ़ गया भक्ति रूपी नशा तो वो फिर नहीं उतरता है। और कहते हैं ये भागवत क्या है कि भवरोग की रामबाण औषधि है। बोलो हा नारायण। अपने दूतों के हाथों में पास लिए देख करके यमराज जी दूतों से कहने लगे, मेरे दूतों देखो, जो भगवान की कथा नहीं सुनता और जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, जाओ उनको पकड़ करके और मेरे यहाँ ले आओ, नरकों में ले आओ सबको। और जो भागवत की कथा करता हो, सुनता हो, भगवान की महिमा गाता हो, सत्संग करता हो, उन्हें कभी नजर भर के मत देख लेना, गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से तब कहा भगवान तुम्हारी
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या ज्ञान भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। हे माताओ, चार्थी स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्य। कि जिसे इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं तीनों, बोलो हा नारायण, और तीनों होते हैं और सभी सद्रूप पदार्थों में जो अनुगत हैं और अलग अलग भी हैं, जड़ भी नहीं है तो चेतन भी नहीं, चेतन भी है और जड़ भी है, दोनों ही है। ऐसी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। ऐसी परमात्मा का हम ध्यान स्मरण करते हैं। और ऐसे भगवान तुम्हारे तो औकात ही क्या है, तुम तो मोहित तो हो नहीं थे, पर महाराज बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की माया में मोहित तो हो जाते हैं। बोलो हा नारायण, जचेगे। और भगवान की माया तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली, परम कल्याण देने वाली है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ यह फल है। सुखदेव जी की तोते के मुख से संबंध होने से ये भागवत सुधामयी मधु हो गई है। भागवत में सबसे पहले आया है सत्यम परम धीमहि, कि परमात्मा एक ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं, परमात्मा एक ही सत्य है। परमात्मा के अलावा सब आपको असत्य हैं। ये जो दिख रहा है वो है नहीं, वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे। आपको ये एक आवरण पर्दा है, पर्दा माया का। चश्मा खराब हो गया, आप हमका भगवान दिखाई नहीं दे रहे, संसार दिखाई दे रहा है। बोलो हा नारायण। एक बार क्या हुआ कि सारे ऋषि, सोनकादि 88,000 ऋषि हैं, वो महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर के और भगवान नारायण से कहने लगे कि हम ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हम भजन और कीर्तन और साधन कर सके। क्या कर सके? भजन कर सके, कीर्तन कर सके, साधना कर सके। तब कहते हमें शांति मिल जाए। तब भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दियो, और वो भगवान का चक्र है सुदर्शन, वो कहते हैं गड़ 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 करते 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 करते, और जहां पर उस चक्र की नीमी मतलब नोक टिकी थी, और महाराज वही स्थान पड़ गया नेमी सारण्य क्षेत्र। और जहां पर चक्कर घुमा गोल 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 गोल, और वहीं पे चक्कर कुंड बन गया। कभी जाओ तो कहते हैं नेमी सारण्य में चक्कर कुंड का दर्शन करके आना। बोलो हा नारायण। और देव सनकादि ऋषियों से कहने लगे, भगवान ने कहा जाओ ऋषियों, जहां ये चक्कर जा रहा है उसके पीछे पीछे जाओ, जहां जाकर कि ये रुक जाए वहीं तुम भजन और कर लेना, साधना कर लेना। सारे संत महात्मा गए, और जहां पर भगवान की चक्कर की नेमी टिकी उसी स्थान का नाम पड़ गया नेमी सारण्य क्षेत्र। बोलो हा नारायण। बोलो हा नारायण। खटे होते हठी हो गए, पाछी आ जाओ। नेमी सारण्य क्षेत्र बताया। सोनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी को ऊपर सा ऊंचा सा आसन बना करके बिठा दिया। सूत जी ऊंचे आसन में बैठे हैं। सोनकादि 88,000 ऋषि नीचे बैठे हैं, और बैठ करके और सोनक जी महाराज सबकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी उनका जवाब दे रहे हैं। बोलो हा नारायण। सूत जी आप तो निष्पाप हैं, समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, व्याख्या भी की है। भगवान की सगुण स्वरूप का और निर्गुण स्वरूप का जानने की इच्छा हो रही है। आप कृपा करके सब शास्त्र पुराणों का कलयुग के जीवों के कल्याण का कोई साधन बताइए। और महाराज क्योंकि कलयुग में जीवों की, लोगों की एक आयु कम हो गई है, और आयु के साथ में लोग धर्म में रुचि भी कम हो गई। बोलो हा नारायण। और लोगों का एक ही मन है धन कमाना, पैसा आ जाए, और महाराज सब लोग अपने पेट भरने में लगे हैं।
तो उनके कल्याण का कोई उपाय हो, आप कृपा करके बताइए, क्योंकि कलयुग के जीव नाना प्रकार की बाधाओं में गिरे हुए हैं। आप कल्याण का कोई मार्ग दर्शाइए। भगवान एक हम प्रश्न करते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किया था, और अवतार जीवों पर परम कल्याण उनकी भगतमयी समृद्धि के लिए होता है। पर यह जीव जन्म मृत्यु की घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। भगवान की कितने अवतार हुए, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई कहते हैं 24 अवतार हुए हैं। और भगवान कृष्ण अपने धाम जाने पर धर्म किसकी शरण में गया, ये भी बात हमें बताइए। और हमें यह भी बताइए कि कौन सी की देवता की पूजा करें, कौन सी देवता की पाठ करें, कौन सी देवता की साधना करें। क्योंकि इन माताओं के मन में शंका हो जाती है कि गणेश जी की पूजा करते करते और महाराज छोड़ दे तो मन में आए रे रामदेव जी की पूजा तो भूल गए, किसकी पूजा करें और किसको छोड़े, यह भी हमें बताइए। और मोक्ष का मार्ग भी बताइए, वो तृप्ति किससे होगी। सूत जी महाराज, भगवान का नाम और कीर्तन दोनों ही पवित्र है, वैसे दोनों नामों को आप जप सकते हो। सूत जी महाराज कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण बताए हैं, और इन्हें स्वीकार करके संसार की स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है और प्रलय हो जाता है। और विष्णु ब्रह्मा रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। सत्व रज तम तीनों ये 3 नाम ग्रहण करते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो हाँ नारायण। ज्ञान की बात है माता, ध्यान से सुन लेना। और ये 3 नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण करने से होता है, श्री हरि परमात्मा से होता है। बोलो हाँ नारायण। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है, यज्ञ श्री कृष्ण से है, योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं। भगवान के अवतार वर्णन सृष्टि के आदि में भगवान लोगों के निर्माण की इच्छा की थी, इच्छा होते ही महतत्व की प्राप्ति होगी। बोलो हाँ नारायण। और भगवान ने एक पुरुष तत्व प्रकट किया, ग्रहण किया, उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं हो गई। बोलो हाँ नारायण। और 16 कलाएं प्रकट हुआ, और उसी 16 से भगवान ने सोचा एको हम भविष्यामि, एक से मैं बहुत हो जाऊं। ये भगवान ने संकल्प किया, ध्यान से सुनना। एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो भगवान की नारायण का रूप लिया। नार प्लस अयन। नार कहते हैं जल को, अयन मतलब रहने वाला, और जल में रहता है नारायण। और नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हो गई, और कमल से कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा है कि महाराज चारों ओर जल ही जल है। अब ब्रह्मा जी के मन में आया, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देख के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी सोचा कि जहां से मैं प्रकट हुआ हूं वहीं जाकर के देखता हूं, उसी तंतु में चलेगी। कमल के तंतु में चलते 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 कोई अंत नहीं आया, कोई अंत नहीं आया। तो वापस ऊपर आ गए। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, परमात्मा ने, कि तप करो, तप। और तप से परमात्मा प्रकट होते हैं। और 4 श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान से ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहते सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दे दिया। बोलो हाँ नारायण। वो 4 बेटे कौन कौन से थे? एक तो था
सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये चारों हुए। चारों बालक पिताजी की आज्ञा में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, मेरा सहयोग करो, मेरा काम बनाओ। क्या पिताजी? की सृष्टि करवाओ। सनकादि ऋषि कहने लगे, पिताजी हम तुम्हारी सृष्टि नहीं करवाएंगे। क्यों? हम तो भगवान का भजन करेंगे। तब कहते भजन की बात आई कि हम तो करेंगे भगवान का भजन। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है सृष्टि करनी पड़ती है। बालक कहने लगे, हम बड़े ही नहीं होंगे। तो सनकादि ऋषि आज भी कहते हैं 5-5 वर्ष के घूमते रहते हैं और गाते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और दूसरी बार कहते हैं कि ये पृथ्वी रसातल में चली गई और निकालने के लिए भगवान ने शुक्र रूप ग्रहण किया। तीसरा अवतार ग्रहण किया नारद के रूप में और धर्म की मूर्ति गर्भ से उन्हें नर और नारायण में चौथा अवतार लिया। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल देव जी बने और 6ठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय जी हुए और 7वें अवतार में प्रजापति आकुति नामक पत्नी से यज्ञ रूप में भगवान प्रकट हो गए। और कहते हैं राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण कर लिया और परमहंसों का मार्ग ग्रहण कर लिया और 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतार लिए और इस प्रकार से पृथ्वी की सारी औषधियों का दोहन किया। और 10वें अवतार में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए और अपने पृथ्वी को नौका पर बैठा करके व्यस्त मनु की रक्षा की थी। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप का धारण किया। बोलो हा नारायण। और 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी अमृत का कलश घड़ा लेकर के आए थे और समुद्र अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। और 14वें अवतार में भगवान नर और सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु की छाती को चीर करके उसका उद्धार और कल्याण किया। 15वीं बार भगवान ने एक छोटा सा वामन रूप बनाया बावना और बलि यज्ञ में गए और त्रिलोकी को 2 पैरों में त्रिलोकी को नाप लिया। 16वें अवतार में परशुराम अवतार हुए। 17वें में कहते हैं महाराज सत्यवती के गर्भ से पाराशर के रूप में व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। 18वां अवतार भगवान का राम अवतार ग्रहण किया। 19वें और 20वें में यदुवंश में बलराम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी का भार उतारा। और उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार और महाराज अंजन के पुत्र रूप में प्रकट होंगे बुद्ध अवतार और भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक के अवतार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार कहते हैं भगवान के अनेक अवतार होते हैं। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। और भगवान युग युग में अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। बोलो हा नारायण। सोनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज आप कृपा करके भगवान की कोई रसमय कथा आप सुनाइए। और भगवान की ऐसी कोई कथा सुनाइए। योगी जन व्यास जी का कैसे जन्म हुआ और वसु कन्या सरस्वती गर्भ से भगवान का अवतार कैसे हुआ, ये सब इतिहास पुराण कहिए। और इस भागवत की कथा का कौन कौन अधिकारी है वो भी बताइए। तब कहा कि स्त्री हो भले शूद्र हो पतित हो द्विजाति तीनों ही महाराज कहते हैं वेद के तो अधिकारी नहीं हैं पर कहते हैं भागवत कथा सुनने के अधिकारी है। बोलो हा नारायण। भागवत कथा व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं है।
महाभारत इतिहास की रचना की थी। क्यों? वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण बना दी और 6 शास्त्र की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, पर संतोष नहीं हो रहा है। बोलो हाँ नारायण। संतोष नहीं हो रहा है और मन है वो कुछ खिन्न भिन्न हो रहा था। व्यास जी के मन में विचार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। उनकी देखते देखते बीच में देव ऋषि नारद जी प्रकट हो गए और महाराज तंबूरा बजाने लगे। और महाराज व्यास जी जैसे नारद जी को देखा, बड़ी आदर सम्मान दे करके और आसन बिठाया और बड़ा आदर सम्मान किया। नारद जी ने पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हो, आपका कारण बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने शास्त्र बहुत बनाए हैं, वेद वेदांत भी पढ़े हैं, पर मन में संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि आप एक काम करिए कि जब तक आप पूर्ण से नहीं जुड़ोगे तो अपूर्ण रहोगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। भगवान के नाम से जो भगवान की लीला का आपने कोई गान नहीं किया है, भगवान की लीला का कोई ऐसा निरूपण करो, उसी से आपको तृप्ति होगी। बोलो हाँ नारायण, शांति मिलेगी। वाणी का सुनना, गाना, कीर्तन करना, यह भगवान के नाम में लग जाने से ही उद्धार और कल्याण होता है, शांति मिलती है। और इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं। इधर महाराज नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं, इधर सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषि प्रसन्न कर रहे हैं कि महाराज आप हमें भागवत की रहस्यमय कथा सुनाइए। तब कहते हैं सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। किसको करता हूँ? गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं सूत जी के गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि ऐसे सुखदेव जी कैसे कि जन्म से विरक्त थे, जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहे थे। ऐसे सुखदेव जी महाराज भगवान को कोई भी लीला करनी होती तो क्या करते हैं? अपने मन को प्रेरणा करते हैं। क्या करते हैं? मन को प्रेरणा करते हैं। आज कहते हैं भगवान के मन में बड़ी लीला करने की इच्छा हुई है। भगवान क्या लीला कर रहे हैं कि अपने मन को प्रेरित किया नारद जी को, और नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी महाराज घूमते फिरते और कैलाश की ओर जा रहे हैं। और कैलाश में जाकर के और इधर भगवान क्या देख रहे हैं कि गोलोक धाम है, वहां पर भगवान विराजते हैं, राधा रानी भी रहती। बोलो हाँ नारायण। पर राधा रानी गोलोक धाम में रहती हैं, उनकी गोद में एक सुख पक्षी रहता है, तोता। क्या रहता है? तोता। और वो तोता राधा जी को क्या मानता है? अपना गुरुजी मानता है। क्या मानता है? अपना गुरुजी। और दोनों बड़े ही प्रेम से रहते हैं। और एक दिन राधा जी ने कहा, बेटा तुम एक काम करो। क्या? माताओं को बिठाओ, कार्यकर्ता आगे खड़े हो जाओ, रस्सी बांध दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज राधा रानी उस सुख पक्षी को गोद में लेकर के कह रही है, बेटा तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के मेरा प्रचार प्रसार करो, भक्ति का प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार से कहा। भक्ति जन जन के हृदय में भक्ति फैला दो। तो कहते हैं कि राधिका भगवान की बहुत बड़ी भगतन है। बोलो हाँ नारायण। प्रिय है, राधे बिना कृष्ण आदि। जैसे राधा भगवान की बिना आदि हैं, वैसे महाराज मीरा भी कोई कम नहीं है, भगवान की बहुत बड़ी भगतन है।
मीरा भी भगवान की भक्तन हुई है और राधा भी भगवान की बहुत ही बड़ी भक्तन हुई है। और दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मीरा छोटी सी थी, नानी सी, और उनके घर में संत महात्मा आए थे। और महाराज संत महात्मा जैसे ही घर में आए तो उनके पास थे गिरधारी जी, फोटो मूर्ति थी एक, और वह मूर्ति देख करके और छोटी मीराबाई कहने लगी कि माँ क्या कि वो लूंगी। और संत के पास में जाकर के बोली कि ये क्या है, कि ये तो बेटा गिरधारी है, कि ये मेरे को दे दीजिए, कि जे है। अब जैसे वो लेने के लिए छोटा बच्चा होता है तो रोने लग जाता है। अब रोने लगी तो मैया ने उसको डांटा फटकारा और अंदर ले गई। अरे जय के हाथ लगाती हो महाराज का। अब मैया ले गई, रोती रोती सो गई। रात में क्या हुआ कि उनके घर में संत महात्मा सोए तो रात में भगवान गिरधारी जी आए और आकर के संत से बोले कि भगत मेरी बात को सुन, जाग रहा है कि सो रहे? कि महाराज बीच बीच से हूं। कि एक बात सुन, कि जो कन्या मेरी विग्रह के लिए, मूर्ति के लिए जो रो रही थी, वो ये मूर्ति उसको दे देना, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अब तो संत को रात को नींद ही नहीं आई। अब वो सोचने कब सूर्य उदय हो और कब मैं ये मूर्ति उसको देऊं। और इधर महाराज मीराबाई रोते रोते सोई। रात को कुछ जीमी तो नहीं, सुबह क्या लेते लेते सो गई। और सुबह जैसी उसकी आंखें खुली, जल्दी 4 बजे, और महाराज आंख खुलते ही दौड़ी दौड़ी उसी संत महात्मा के कमरे में चली गई और जाकर के कहने लगी कि मुझे वो मूर्ति दे दो, गिरधारी दे दो। और संत ने मीराबाई को गिरधारी की मूर्ति दे दी और कहने लगे बेटा ये मूर्ति है, इसको तुम पूजा करना, जी में जब जिमा देना, सोए तब सुला देना, और पानी पिए तो पिला देना, और इस प्रकार से की सेवा करते रहना। और गिरधारी की मूर्ति दे दी। अब तो महाराज मीराबाई उस गिरधारी जी को अपना ही मानने लगी। एक दिन क्या हुआ, हीरो लोग जब आएगी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन मीराबाई के गांव में कोई बारात आई थी, और उसी बारात में बैंड बाजी बजते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े भी बजते हैं, सब आवाज बजने लगे। तो माताओं का स्वभाव होता है कि बारात को बींद को देखने के लिए अटारियों पे खड़ी हो जाती है छत के ऊपर। मीराबाई की माताजी महल की अटारी के ऊपर खड़ी होकर के और बारात को देख रही थी। पीछे 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 मीराबाई भी चली गई। मीराबाई भी देखने लगी, माँ से पूछने लगी मैया कि हाँ बेटा कि ये क्या है? वो कौन है? कि बेटा वो तो फलानी छोरी को बींद है। बींद है कि हाँ, कि मेरो बींद कहाँ है? मैया कहनी बेटा अभी तो छोटी है, बड़ी होगी तेरा भी बींद आएगा। नहीं मेरे को तो अभी बींद चाहिए, मेरे को तो अभी बींद चाहिए, मेरे को तो। मैया ने सोचा अब क्या करूं इसको, ये तो रोने लगी। मीराबाई की मैया ने कह दिया कि बेटा जो गिरधारी है गिरधर गोपाल, वो तेरो बींद है, वो तेरो बींद है। और मीराबाई ने उसी दिन से गिरधारी को अपना पति परमात्मा समझ लिया, और महाराज उसी दिन से परमात्मा की हो गई। कई माताएं सखियां उनसे एक दिन चौथ का व्रत करके कहने लगी कि चलो चलो मीराबाई, चलो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, कि उससे क्या होता है, उससे पति की आयु लंबी हो जाती है। तब मीराबाई ने कहा कि हे सखियों, ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, अरे वर वरिये गिरधर लाल को जो चूड़ो अमरे हो जाए। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जिनके माथे मोर मुकटे सो मेरो पति होई। महाराज वही मेरो पति की रोज चूड़ी पहननी तोड़नी ये काम में नहीं करा, अर्घ ही दे लो। इस प्रकार से मीराबाई ने
महाराज सखियों को समझाया और भगवान का भजन करते करते एक दिन ऐसा आया कि महाराज मंदिर में जाकर के और मूर्ति में मीराबाई समा गई थी। बोलो हाँ नारायण। ऐसी मीरा की महिमा है और बड़े भाव के साथ में। और कैसे कह रहे हैं मीरा और राधा आपस में एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम कटा, अंतर का दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा दिखे हो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पद पदम परे मग गर धनि धरे रे गम गम पम पद पद धनि धरे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी, एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो, अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने शाम कटा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। एक बार
सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया, सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघराला बाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल।